त्रेता में का भयल, त्रेता में राम अइले, द्वापर में कन्हैया अइले, सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश अइले। आज पोल खोल रहा हूं, सुनिए। चारों युग का क्या मतलब हुआ? 4 युग बनाए, फिर 4 वेद बनाए, फिर 4 धाम बनाए, फिर 4 वर्ण बनाए। 4 वर्ण में अपने सबके कपारे पर, हमान पैर में। उन्होंने कह दिया कि हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इस देश के अहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला डोम धरिकार को ब्रह्मा ने पैरों से पैदा किया और हमें मुख से पैदा किया, इसलिए मानव कुल में हम श्रेष्ठ हैं और तुम मानव कुल में नीच हो, शूद्र हो। अभी तो आप सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू कब बने, क्यों बने, कौन बनाया, किस लिए बनाया, किसी को पता नहीं। इस देश में अब तक 4 धर्म बने। सबसे पहले धर्म बना आर्य धर्म, फिर मुगलों के समय वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म के बाद 1917 में जब वैश्य मताधिकार की लड़ाई आंदोलन शुरू हुआ लंदन में, तब यहां हिंदू धर्म बनाया गया। 1922 में पहली मीटिंग नर्मदा नदी के तीर पर हुई, जब आरएसएस का गठन हुआ, और 1925 में कहला कि यही चमार कहार कोहार माझी मल्ला ये जितना शूद्र सबके हिंदू बनाता। काहे भैया? ये बदे कि भारत में डेमोक्रेसी आवत है, भारत में लोकतंत्र आ रहा है, भारत में अब जमहूरियत हो गई। अब वोट से राजा बनी सब, तो हम तो 3% है। तई चमार पार्लियामेंट कब्जा कैली है, तैनन के हिंदू बनाए देबा, मुसलमान यहाँ है हमें, तब फर्जी हिंदू और मुसलमानन में लड़ाई के एक का पैरवी कर जाई, एक के मारल जाई, वोट हथिया के 30% से पार्लियामेंट कब्जा हुआ। तो वो समय हमान के हिंदू बना दिया गया, पूरा हिंदू बने हमें 100 साल 2025 में हो गया। 1925 में हम हिंदू बने थे, आज 100 साल हो गया। उनका संकल्प था कि 100 साल पूरा होते होते पूरे संविधान की बलि चढ़ा करके इस देश से धर्म मजहब समाप्त करके और पूर्ण रूप से इनको भारत के जितने शूद्र हैं, चारों वर्ण में जो शूद्र समाज है, इनको फिर पुनः वहीं लेकर के जाओ जहां 1000 साल पहले थे। तो मैं कह रहा हूं कि अब बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा पैदा नहीं होंगे कि अपने बच्चों को मार करके लंदन में पढ़ करके आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। सतयुग में पढ़ने का अधिकार जो कहना सतयुग रहा, सतयुग में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था, वो सतयुग था। तब सत्य सत रहल, हमान नंगा घूमी, गंदा पानी पी, सड़ा भोजन करते थे, वो सतयुग था। द्वापर में पढ़ने का अधिकार क्षत्रियों को मिला, त्रेता में वैश्य को, और कलयुग में अहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला, अब सब राजा बनने लगे। एक कलम का युग, कलयुग का मतलब कलम का युग। तब रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दूनी, कौआ मोती खाएगा, यानी हाई अहिर चमार मोती खाइए, हाई जोन हंस हम पंडित जी लोग ये लोग दाना दूनी खाइए। हमारे लोगों को जानकारी विचारों को कुछ नहीं है, भोले दिमाग के लोग हैं, यही के कहते हो कि अरे घोर कलयुग है। घोर कलयुग नहीं है, इस समय ये आपकी समय है। अगर आप जग गए तो आप भारत के शासक बनोगे। बाबा साहब अम्बेडकर कह करके गए थे कि 3 काम अगर आप अपने जीवन में छोड़ दिया तो निश्चित रूप से भारत का हुक्मरान आप बनोगे। 3 बात बाबा साहब बताए थे कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, अब पत्थर से जोग नक्षत्र दिखाना बंद कर देना, और घर में सत्यनारायण की कथा सुनना बंद कर देना। 3 काम अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो भारत की पार्लियामेंट आपकी होगी। 3 काम नहीं छोड़ पाए तो हक वंचित समाज रह करके मर जाओगे। आदरणीय हमारे भैया सुनील चमार बरकछा से 100 रुपए से धमदान देते हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो चलते हैं, बाबा साहब ने तो संविधान दे दिया, लेकिन संविधान के शिद्दत को समझाने वाले एक बहादुर बहुजन में पैदा हुआ पंजाब के रोपड़ जिले में 1934 में 15 मार्च को। मान्यवर कांसी राम साहब घर द्वार परिवार
माता पिता नौकरी चाकरी सब छोड़ा उन्होंने, और छोड़ करके फिर वो संकल्प लेके निकल गए कि अब हमें भारत के लोगों को शासक बनाने की समय आ गई है। तो लाइन है यहाँ, एक लाइन टुकड़ी है, यह लाइन हो, अरे उठो उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। लेकिन साहब निकले 76 में उन्होंने बाम से बनाया, 78 में उन्होंने BS4 बनाया, 84 में बहुजन समाज बनाए। बहुजन समाज का मतलब भारत का बहुसंख्यक समाज, माने भारत के शासक समाज को बहुजन समाज कहा गया। तो साहब घूम घूम करके अकेले साइकिल से चले और उन्होंने अलग लगाया, समझाया देश के लोगों को। क्या समझाए? बुझदिल बन कर जियो नया, बुझदिल बन कर जियो नया रो, समर जंगल में कूदी करो। ए आदरणीय हमारे चचा, हमारे गुड्डू रंगीला भैया की ओर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ और उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन करता हूँ। मैं जो बात आपके बीच में कहने आया हूँ, इस बात से मेरा व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं, सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सच्चाई क्या है, सच्चाई को आप सिर्फ जान लो। बुझदिल बन कर जियो नया रो, समर जंग में बुझदिल बन कर जियो नया, समर जंग में कूद पड़ो रे। जातवाद की तोड़ गुलामी मनोवाद पर टूट पड़ो। इस देश में संत गुरु रैदास ने कहा, भगवान की परिभाषा बताया, यहाँ तक खानदान के खानदान भगवान पैदा हो गए। संत गुरु रैदास ने कहा था, भगवान का शाब्दिक अर्थ होता है भ माने भूमि, ग माने गगन, वाव माने हवा, आ माने आग, न माने नीर। यही 5 शब्द मिल करके भगवान की उत्पत्ति होती है। तो न हमें जल बांटा, न हमें धरती बांटी। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री साधु यादव जी, हमारे तेजू भैया के छोटे भाई, आपकी ओर से सम्मान किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। बिरहा छोटा है, तनी हरिया बतियावल जरूरी हो, नहीं तो बिरहा में बड़ा मजा आए। वह बतौले कि पूरा ग्रंथ जवन हो यही में हो समाई, आधा घंटा के बिरहा में। चाहूंगा झिलमिल भैया, बड़े दूर से आप आए, हमारे बड़े सपोर्टर हैं, थोड़ा सा मंच तक आप आइए। ये हमारे बाबू गायक मुकेश आजाद, उनके पिता झिलमिल आजाद जी, रामपुर मड़हवा से। तो झिलमिल भैया तनियावा आइए आइए।
बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। लंबा दूर से आए हैं, कहे कि साहब ऐसा बिरहा आप एक गाय दिहल गल कि हमान के तो पनिया फिर गया, हमान जो सुना आए ददी वो मिलबे न के। हम कनी अब तनी सा रुका। हमारे झिलमिल भैया हमारे बड़े सपोर्टर यूट्यूब पर हमारी गीत को सुनते हैं और लोगों को घूम घूम कर सुनाते भी हैं और उसके लिए झगड़ा भी करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। लाइन कह रही है, कभी सोने की चिड़िया भारत एक कहता था, खिताब विश्व गुरु वाला इसे भाता था। आके यार विदेशी अरे छल से इसको नष्ट किए, बनाकर चार बाण जातियों में भ्रष्ट किए। बना करके जातियों में बांट करके हमें बर्बाद कर दिया, किसी को ऊपर किसी को नीचे। लेकिन हम माँ की ओर से मानव बनकर पैदा हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ, धरती ने हमें नहीं बांटा। इसी धरती पर मुसलमान भी है, इसी धरती पर हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कभी धरती माता ने नहीं कहा कि यहाँ तुम मत बसो। जब गगन से जल आता है, बारिश होती है, तो कभी बारिश हम लोगों को नहीं बांटती। बारिश पंडित जी के भी घरे हुई, मुसलमान के दरवाजे हुई, दलित के दरवाजे हुई, यही के भी दरवाजे हुई, वो भी नहीं बांटा। जब सूरज अपनी किरणें बिखेरता है तो क्या किसी जात का दरवाजा देख करके जाती है? जब भगवान ने हमें नहीं बांटा तो फिर किसी इंसान ने बांट करके हमारे अंदर वैमनस्यता खड़ा करके अमन और शांति पर खतरा बन गया। इस चीज को जानने की जरूरत है आपको। आके विदेशी छलिया जो छल से हमको नष्ट किए, बनाकर बैंड चार जातियों में भ्रष्ट किए। यही से कहानी का शुरुआत हो। का हो? अरे एक गांव में यादों का था छोटा परिवार। 70 साल की भगतिन बुढ़िया, अरे विधवा थी बहुआ। गंगा नहाने बहुअरी आई, अरे बीत गया 2 माह। पेट में बच्चा पलता सुनकर बिफरी गई है। एक गांव में एक गरीब यादव का परिवार था। यादव जी मर गए। एक ही बेटा था, पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई, बहू आई। एक्सीडेंट में शादी के 6 महीने बाद वो लड़का भी मर गया। त जवन अद्वाइन रहलू बहुत भक्तिन रहा, बिना पूजा कैले बिना अगरबत्ती बल्ले वो पानी नहीं पिया। गैली पंडित जी से कहली बाबा बतावा, हम तो विधवा रहबे कैली, एक ठे लड़का हमरे बाय, लेकिन लड़का भी मर गया, नई नवेली पतो ही कहाँ जाई। पंडित जी बेचारे आए, पतरा खोले, लगला उलाटे, हेहर से उलाटा हेहर, फिर हेहर से उलाटा हेहर, लगना गणित करे। कहला असल में ये करे अगले जन्म का कुछ कमी हो।
अगले जन्म का कुछ पाप है जौन के खाता के ये जन्म में भरे के पड़ल। तो बुढ़िया कहल कि दोहाई बाबा का कैसे उ पपवा कटी। कहल 144 साल के बाद कुंभ लगत भेद आ जाए कि नहाय आई मुसल्लम पपवे कट जाई। तो बुढ़िया बेचारी अपन सतुआ ढूंढी देहलस बहू के कहल जा बाछी नहाय आवा। चूंकि देखिए शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत है। अब वो चली नहाए गई कि ना गई लेकिन 1 हफ्ते में लौट करके आई। आज अब आई 1 महीना बीतल तो कहल कि ये अम्मा पता न काहे मोर मुड़वा भारी लगत हो। कहल कि गई ललिया थकल मादल हो भी। फिर कहल ये अम्मा 10 दिन बीतल तो कहल पता न काहे मोके ओंघाई बहुत लगत हो। कहल कि सर्दी जुकाम भयल हुई। फिर कहल ये अम्मा मोरे उल्टी आवत है। तब बुढ़िया कहल और मोर के छोटकी सिधरी खाए के मन करत है। कहल और कहल मोर मन खटाई खाए के करत है। ता ये देखें आप रविशंकर वकील उनके पिता राजबनी भारत वासी मूल निवासी ग्राम रामपुर मनवा से। ता थोड़ा आप भी आइए बैठिए थोड़ा आई देखा मामला चला तो तनी सुना आइए हम तुमके पहरावे के बोलौनी तो हमके का पहरावे तो न लोगन विचारधारा हमार फैलौला कि हम यहाँ अइली। तेजू चचा से भेंट भइल आप लोगन के कमल चरणों के दर्शन भइल। रामपुर मड़वा की रहा से बहुत बहुत सम्मान आदर करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। आइए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं परम आदरणीय आप श्री पन्नालाल बौद्ध जी वाराणसी विंध्याचल मंडल प्रभारी ओबीसी महासभा बहुजन मिशनरी कार्यकर्ता। आपकी ओर से 500 रुपए से धमदान आदरणीय आप श्री श्यामलाल यादव जी भीम मिशनरी कार्यकर्ता मिर्जापुर से सम्मान करते हैं। आपकी तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। ये बिरहा के खूब बारीकी से सुनिया लोग। एक तो जल्दी गावे के समय ना मिलल अब भाई बिरहा असली सुने वाला सूत गल हम तब हम कहीं अब जगह मिल गई बेहू के गाय थी। यही बदे लंबा दूर से लोग आके बैठल भी हो। तो वो समय बुढ़िया कलक करे सिधरी भी खाए का मन करत है खटाई भी खाए का मन करत हो ओंघाई भी आवत हो जमहुआई भी आवत हो। तई आंगछ नीक ना कल कैसा नम्मा कल तो के हमल लगत हो। अब बुढ़िया रिसिया गई कि जब गईल कुंभ नहाए वही कुछ अड़बड़ गड़बड़ कैले से तक गीत लगल एक ठे। यह गीत का लाइन हो। अरे तरे नरिया रवा के पारी अरे तरे नरिया रवा के पारी ऊपर श्याम के ऊपर श्याम के बुढ़िया बैठा के केवाड़ी बंद कई के पतोहिया से पूछत हो
करा संगे मजवा उड़वलू अरे के करा संगे मजवा उड़वली ना तनिको लगैली एक साल पहले मोर मुआ ललनावा अरे नहीं बहू रहिया कैली मन में गुननवा अरे चुपके से अरे चुपके से पेटवा फुलवली ना तनिको लगैली कला की तनिको तोरे समझ बुद्धि हो कल दोहाई अम्मा कहो मुके कुछ मालूम नहीं हो और बुढ़िया वही घरवे में केवाड़ी बंद करके अब एक पकड़ के झोटा लगल घिस जावे। अब चूंकि पढ़ी लिखी लड़की थी समाज को समझाने बताने के लिए तनी सा रिस्क लेवे की पड़ी। अब बुढ़िया करत कहा गीत बदल गई बाबू ये दिखाई फगुनहटी गीत हो अरे आइले बसंती उड़ैले कारतिर मूरी देहिया भइली बा पियर हरतिर मोरी बुढ़िया करत हो का केसिया पकारी के घिसिरावे बुढ़िया हो पूरी गौआ के लोगन के पकड़ के झोटा घिसरावत है। जब घिसराए के दूध के हुनी मार ले तो चल जा चार घरे बताया हमार पतोए हमार नाक कान कुल काट के धे देला सब कह कैसन कह पूछा मत अब हमरे खानदान में कुछ बचले ना कहाँ गई पंडित जी की कल की चला आ गांव के प्रधान कियन गई प्रधान जी भी याद हो रहा कल की चला तनी उसे पूछा ये पाप कहाँ कमैले से हो कौने कह अब तो हमार कुछ बचल ना बुढ़ौती में यह दिन देखे के रहल हो। अब अला पंडित जी भी अला प्रधान जी भी अला सरपंच जी भी अला सरपंच जी प्रमुख जी के फोन के लगे तनी सा आ जाए साहब एक ठेकिए सी हो अइले पुरोहित बाबा टिकवा लगाई पहुंचे प्रधान सरपंच को लियाई सबही से बतिया बतावे बुढ़िया धई के झोटा वही घर में घिसिरावे बुढ़िया सब लोग जुटल का बात है प्रधान प्रमुख सरपंच जुटल दर्दयाद जुटल ओहि में कुछ लवंडा जुटल बड़की मोबाइल वाला मजा लेवे बदे चला देखल जा के बतावे ले जे के बताई ओके सारे के पकड़ के ली आवल जाई खूब के हुनियावल जाई। तो पंडित जी
कला की बेटी बताओ ये पाप तुम्हारे साथ किसने किया? कल दुहाई दादा कहो हम अपने जीवन में अपने जानकारी में कोनो गलती ना कैली, ये कैसे भया लेकर हम तनको था है ना पावत है। ता प्रधान कल देखो गांव के मान मर्यादा का मामला है, बता दो। कल लाजम ना मनबा तो सुना, गीत बदल गई। मिलल बा शराबी सैया, देखा पियक्कड़ी कई मेल कहो, कौनो मेहरारू का मन से दू पियक्कड़ रह, एक ठे पियक्कड़ होला, एक ठे पियक्कड़ी होला। तो जवन पियक्कड़ होला वो चोरी चोरी पिए, वो ले लिया, हाँ वो ले लिया ता कहीं घूमती उमती का यार देखिए, नहीं तो ढेर हम कहीं देखिए शौचालय तो वही लैटरिंगिया में जाके मार दिए। पियबो भी करल है, हरिश्चंद्र भी बनल। अब जैसे बात छोड़ा, अब जवन पियक्कड़ी होला वो छतिया के जाला, जइया पूरा है तरीके घर तक पर से निकली है, तनी 60 वाली चाटे दे देता, 4 ठे ली है, एक ठे ठिकवा में पी है, एक ठे अइया कुछ देर बाद रास्ते में पी है, एक ठे खैले से पहले पियल, एक ठे मुड़वारी धैले रहल 4 बजे भोरहरी जगावे। एकदम मेहरारू 4 बजे भोर में देख रहल सोके उहे कहत है मिलल बा शराबी सैया, मिलल बा शराबी सैया, ना सवय में चूर होती, मिलल बा शराबी सैया, सवय में चूर होती, मिलल बा शराबी सैया, बोलल बा पतोहिया नहीं कैले पियले कहो की कवन करनवा फूलल, कवन करनवा फूलल, सोना हमरो पेट हो कवन करनवा फूलल, सोना हमरो पेट के कवन करनवा फूलल। कहला कि बाबा एक बात का शंका हमके हो, गैली नहाए कुंभ में त नहाए बदे हम ओहर चल गए जे हर बड़का शंकराचार्य नहात रहल, वो लोग है हर नहात न पनिया है हर बह, हम ओहर चल गए नहाए। तो वो जन नहैली धोली कहली तनी 2 अजूरी पानी पी ली, कहत है शंका हमके यही हो। का कहलत गंगा नहा के पूजा ताना मन से कही, पाँच अजूरी पानी अपने मुँह में धई, जाके नहैली धोली नहा के 5 अजूरी कली तनी पानी पी ली, पानी पिए में 4 अजूरी पानी पियली साहब। जब 5वां अजूरी उठौली तो वही में बहल आवत रहा, जैसे जना की घीवे का ढक्कन उलट गई है, वही में बहत आवत रहल। हम जनली की केहू गंगा माई के घी के दिया बरले है, दियवा उलट गई, घीवे बहल आवत हो, वही के पनिया के सतवा पी गई ये साहेब। आज जब वह पियली अब तब से पता न कौनी खानी हमार मन होखे लगा।
और है जवन हो तब से गड़बड़ी हमके बुझाती हो और हमर के आभास हो गया का आभास भयल साधु संत ऋषि मुनि के बीरिया है बढ़त पेटवा में साफ हम बता नाही कवनो मरदे साथे खैली चकलेट होती यही करना हमरो पेट शंका यह हो कि यही से ही गड़बड़ भैल हो तो बिगड़ गए प्रधान और पंडित बिगड़ गए प्रधान और पंडित मूर्ख हमें बनाती हो ऐसा कभी ना हो सकता तुम झूठी कथा सुनाती हो ऐसा कैसे हो जाएगा मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाती है मलाशय से बाहर हो जाती है तुम्हारे हिसाब से तो मुंह से खाने वाली चीज गर्भाशय में चली गई ऐसा कैसे हो जाएगा हम नहीं मानेंगे इसको कल काहे ना मनबा अब देखा लड़ाई शुरू है कल काहे ना मनबा कल कैसे माने कल तो सुना तुहरे प्रमाण बताओ थे तुहरे बाऊ लिख ले हमार बाप ना लिख ले आपके ही ग्रंथों में लिखा है पहला प्रमाण बता रही है का हो यह गीत का लाइन हो अरे सरंगिया वाले के डेरा सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना पूरी पंचायत बैठ जुटल है वही पंचायत में अकेली खड़ी होकर के लड़की कह रही है कि सुन लीजिए गुरुजी का कहल अरे बोलल बा विधवा जाना अरे बोलल बा विधवा जाना कहा नवा माना ये पंडित पहला प्रमाण दे रही हूँ आपके ग्रंथों से या तो मेरी बात मानिए या तो अपने ग्रंथ को झूठ मानिए कल बतावत हो अरे उद्यान ऋषि का अरे पीर बात जब सरजू तट में अइले हो राम का फुआ चंद्रकला जी ओही के पी गईली हो अरे पा गईली सरवन लाला
कला की वेद में लिखल हो, ऋषि उद्यान का वीर बहते हुए आया, चंद्रकला पी गई जो दशरथ की बहन भगवान राम की फुआ थी, हमल हो गया, वहीं से श्रवण कुमार पैदा हो गए। तो प्रधान जी यादव जी रन कहो पंडित जी सही कहो थियो, कल हाँ ये तो रामायणवा में हो, बात मर्दवा तब का बवाल पल्ले हवा तयहू के पतिया मान ला, कल ना न मन ना मन वो समय जमाना अलग रहा, उनका लीला रहा। कल अच्छा तो कल एक को प्रमाण और बताई का, कल नहीं बताओ तो आज प्रमाणवे बताओ, और देखी तो कितना प्रमाण धैले है। कल तब सुना खिरखियाए श्रृंगी मुनि जी भैला चारा ललनवा, एक ग्रंथ का एकदम छाटुई चीज बतावत है। जय जाने बैठलवा सब जानत हो, श्रृंगी मुनि जी खीरा दिए, कौशल्या कह के सुमित्रा खाई, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुआ। अब बता देते हैं कि पंडित जी के गर्मी छूटे कलम प्रधान एक बेना मंगाओ भैया, लगत है बजा दे लसी, हम झूरा लफड़ा पलले आई कहला खिरखियाए श्रृंगी मुनि जी भैला चार ललनवा, कैसे गर्भ के अंदर कैले झूठा लगत बखनवा, अरे विधि कई है विधि का विधान मान ला, पंडित जी कलम कतई ना मानब, कलम देकर मतलब कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा ना भइले, आपके हिसाब से तो यही लगा। आपके ग्रंथों में अगर लिखा है कि कौशल्या कैकेयी सुमित्रा खीर के द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पैदा किया, तो मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाती है, मलाशय से बाहर होती है, लेकिन मुंह से खाने वाली चीज गर्भाशय में कैसे गई? ते अगर ओके मानत हुआ तो हमरो माना। पंडित जी कहा भाई मना मन बो, मैं कहानी बुझत हूँ, मैं आज मान जी तो बेन पिटाए लगता, वो ग्रंथ का बात है, वो मानल जा सके, लेकिन हाई ना मनी है। ता प्रधान जी कहना चल बच्ची एक आठ कुछ और वो बताओ, कल सुना अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला, झूठा ढोंग ढकोसला करने लगा समर्पण, आज फजीहत करके छोड़ूं लड़की मन में सोच लिया, पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, अरे मेरे भारत के मूल्यवासी समाज के लोगों, आधे पेट खा लेना, हाथ पर रोटी धर के खा लेना, थाली रहे या न रहे, लेकिन शिक्षा से कभी वंचित मत होना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चाबी है कि जो आपको सत्ता तक लेकर के जाती है, सम्मान तक लेकर के जाती है और सदन तक लेकर के जाती है। तो लड़की तो शिक्षा का महत्व जान रही थी, शिक्षित थी, अब वो सबके घेरले हो तो कह रही है आज फजीहत करके छोड़ूं लड़की मन में सोच लिया, मनोवाद का काला चेहरा हाथ से अपने नोच लिया, अरे बोली नारी
सभा में सीना तानी ध्यान से सुनिएगा। चलो लाई मुहवा वाली फाइल निकलले है और तो छोड़ा और मुहवा का फाइल निकलले है। बतावत है मुँह से कितनी लोगों को आप लोगों ने पैदा किया और पैदा करके इस भारत के मूल निवासी बहुजन समाज शूद्र समाज को आज तक आप लोगों ने मूर्ख बनाया है। सारा जवाब देना होगा। बतावत है अरे बोली नारी सभा में सीना तान ध्यान से सुनिएगा। ओ ग्रंथों पीछे मिलता है प्रमाण ध्यान से सुनिएगा। बतावत हो कि सुना ग्रंथ में लिखल हो का लिखल हो। अरे महर्षि भरद्वाज करत रहलया साना पड़ी गई उर्वशी के ऊपर सुनिला उनकर शाहपुर से अशोक ठेकेदार चमार आपकी ओर से सम्मान किया गया। भाई को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। ऋषि भारद्वाज स्नान कर रहे थे, वही बगल में उर्वशी अप्सरा भी नहाती। ऋषि नहाए भय लगभग जातना ना भाई तो देव के तो में कहा 100 रुपया बोल दे। सुनील ठेकेदार चमार 500 में 100 रुपया दिए थे, 100 रुपया फिर दे रहे हैं। अब इनका 300 बाकी है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धा। हाँ मैं जब आपकी इच्छा करी तब कर दिया भाई ऑर्डर तो देवे आदरणीय हमारे भाई महेंद्र कुमार 100 रुपए से धमदान देते हैं। ला भैया ला। अच्छा 100 रुपया बाद में बोलवाओ कला कि 200 जमा कैले रहा फिर बाद में बोल दिया। तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद भाइयों को। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। कल सुना वही उर्वशी नहात रहल और उर्वशी जब डुबुक्की मार के एकदम बार झटकल तले मेरी टूट गई। मेरी टूट गई है। अरे जुअन माल रखल है दोनों दरम्यान ध्यान से सुनेगा। ओ पैदा भइले द्रोण मुनि पुरवान ध्यान से सुनेगा। तो ऋषि भारद्वाज दोना में रोप लिए लेके घर गए ताखा पर रख देला। अभी लगला पूजा करत तो ले ऋषियाइन आ गई। ऋषियाइन कली दोनवा में काली आयल हम वो अपन घी समझ के शुरू की गई। तो वहीं से द्रोण मुनि पैदा हुआ। दोना से द्रोण मुनि। यह भारत का धर्म ग्रंथ हो और इसी धर्म ग्रंथ को आप लोग मान करके आज तक अपने संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर कभी अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। अगर हम भारत के सत्ता से दूर हैं तो सबसे बड़ी कमी हमारी है, कभी हम लोगों ने अपने दिमाग में तर्कवान नहीं बनाए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, जो कहते गए वो हम मानते गए और भारत के सत्ता से शासन से दूर होते गए। फिर कहतिया है सुना, अरे ऋषि विमांडक जी के भैया
यह बाटी द्रौपदी के देखल तबले निकाली ऋषि विमांडक स्नान कर रहे थे, वही बगल में द्रौपदी राजा की बेटी द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। और जब ऋषि विमांडक देखे द्रौपदी को तो उन्हों की मेड़ी टूट गई। गप देना दोना में रोप के ले जाके बहरे धय देना, आ बहरे धय के लगना मली मली नहाए तबले भयल का। अरे पीली हली हिरनी पानी जान ध्यान से सुनिएगा, पैदा भइले सिंधी ऋषि महान ध्यान से सुनिएगा। परम आदरणीय आप हमारे भाई धनराज यादव धर्मराज यादव धनावल से 101 रुपए से धमदान बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करते हैं। ओ समय बाबू लेके के बहरे दे देना तो ठे हिरनी चरत आ गई, आ हिरनिया पानी समझ के शुरू की गई, पतो कापुर कापुर खा गई। तो वही हिरनिया की पेट में श्रृंगी मुनि पैदा हुई, चले लगल। समझ में ना आवत, कभी कभी यही बदे माथा खराब हो जाला, उल्टा पलटा भी निकल जाला मुंह से। ये सब जितना साले ऋषि रहना सब आउट ऑफ कंट्रोल है। यह स्थिति आज भी है। ये जितने संत गुरु हैं सबकी गति वही कर रहा है। चाहे आसाराम को ले लीजिए, राम रहीम को ले लीजिए, रामपाल को ले लीजिए, फलहारी बाबा को ले लीजिए, सबकी गति वही है। भारत की तहजीब धम से शुरू हुई, और जब धम को समाप्त किया गया फिर उसके बाद में भारत की सभ्यता और संस्कृति दोनों समाप्त हो गई। अब प्रमुख जी रहला, यादव जी रहला, कहना के पंडित जी बहुत प्रमाण दे भइल मर्दमान काहे लेता। कहना भैया ऐसा न तू ना समझत बा, मान लेबो तो बाप दादा तो लिख के चल गए हम, फिर हमहन कहाँ जाए जाए। बैठ बैठ के आदमी कहिए कि एकर प्रमाण दा, तो कहाँ से प्रमाण दिहल जाए। तो कल ना देबा तो सुना बतावत हो। चेहरा धूमिली पंडित बाबा मूर झैला भई, बोल नाही पावत बाटे देखा पारा शेरनी समान कर जाए यादों का बहुरिया बाबू। तीन बाप वाले पैदा पहले सुवन केसरी नंदन, कैसे पैदा भइना काने से। अब जाए तो कुछ कहब ना, अब जवन सब जानत है बस वही के दोहरावत है। कान से हनुमान जी पैदा हुए और पैदा होते धरती से 13 लाख गुने बड़े सूरज को घोट गए। जिस सूरज में 2500 सेल्सियस गर्मी है, 2500 सेल्सियस गर्मी के सूरज को घोट के 6 महीना बैठे थे। 100 सेल्सियस गर्मी में जब पूंछी में आग लगल तब भाग के कूद गए समुंदर में जरे लगल। के दे जवाब कर भैया, कब तक अंधभक्त बने रहेंगे। आप भारत के शासक लोग हो, भारत की जल जमीन जंगल सब आपकी है, लेकिन इसी भ्रम में जाट डाल करके आपको सत्ता शासन हक हकूक अधिकार से दूर कर दिया गया।
परम आदरणीय आप श्री बिरहा गायक मुकेश आजाद, उनके पिताजी श्री झिलमिल आजाद जी, ग्राम रामपुर मड़हवा से कई बार सम्मान किए। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। सुना घड़ा वैसे भैल माई सीता का जन्म मामा बाबू, सौ भाई कौरो कैसे भैल तेरी माँ, कीचड़ा से भैल रिक्शा राजा का जन्म मामा बाबू, बाली और सुग्रीव जे कर भैल हो तू ना, बाली सुग्रीव को बाऊ का नाम रिक्षराज रहल। कैसे पैदा भल न जानत हुआ, कीचड़े से आँख आई लल कीचड़ काच के फेंक देना कब दे रिक्षराज भइल। उनकर बियाह भयल तो वहीं से बाली सुग्रीव दुई भाई पैदा भइल। बार इनकर ग्रंथ पगलात काहे हम। आज सारे धर्मगुरु बिल से बाहर निकल गए। कोई हिंदू जोड़ो यात्रा की बात, कोई हिंदू राष्ट्र बनाओ की बात। बहुत जाने हमसे पूछे, बहुत लोग पूछे। अभी 13 तारीख को दिल्ली में माननीय कांसीराम साहब की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम गए थे। वही तमाम मीडिया वाले पूछने लगे कि साहब अगर हम हिंदू हैं और भारत हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र बन जा तो क्या परेशानी है। हम कहीं आप नहीं समझ पाओगे। हिंदू राष्ट्र की कहानी को हम जानते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब कि आप अहीर का बेटा भैंस पालेगा, दूध निकालेगा। अहीर का बेटा मुलायम सिंह अखिलेश यादव नहीं बनेगा। नाई का बेटा केवल बाल छिलेगा। नाई का बेटा कर्पूरी ठाकुर नहीं बनेगा। मौर्य का बेटा मुरई भंटा उगाएगा। केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य अब ये नहीं बनेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है। हम ये कर रहे हैं कि ये बताइए क्या समस्या है कि आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हो। यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, पूरे भारत के 29 राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ के सारे चीफ हिंदू, यहाँ के राष्ट्रपति हिंदू, सारे डीएम हिंदू, सब कुछ जब हिंदुओं के पास है। बीजेपी में सारे सरकार में कैबिनेट मंत्री सारे हिंदू, तो फिर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। इसमें कमी हमारे लोगों की है जो बार बार हिंदुस्तान 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 कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो बाबा साहब सीधे लिखे प्रस्तावना में इंडिया दीजिए भारत। हिंदुस्तान शब्द को बाबा साहब अंबेडकर ने संवैधानिक बनने नहीं दिया। बाबा साहब जानते थे कि हिंदुस्तान शब्द अगर संविधान में चला गया तो एक दिन ये फिर हिंदू राष्ट्र बना करके संविधान की बलि चढ़ा देंगे और देश में मनुस्मृति ला करके हमारे भारत के मूल निवासियों के सारे अधिकार को समाप्त कर देंगे। कहानी इस चीज की है और ये हमें जानने की जरूरत है। आज इस सबसे बड़ा इनके खतरा हो तो खाली राजकुमार यादव से खतरा हो और किसी से खतरा नहीं। जो इनका धर्म खतरे में है, केवल हमसे खतरा में है। 7 से 8 लाख लोग डेली आज हमको सुन रहे हैं। 1 2 नहीं, 8 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 8.5 लाख डेली कंप्यूटर पर जब व्यू निकाला जाता है तो 7 लाख 8 लाख हर चैनलों पे 80,000, 90,000, 50,000 व्यू जाता है। तो 8 लाख जेके रोज सब सुनत हो तो 8 दह में 80 लाख 10 दिन में महीना में करोड़ों से ऊपर भैया। करोड़ में अगर 4 लाख जागे लगे हैं तो 5 साल से मेहनत 2019 से हम कर रहे हैं। 2019 के पहले सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी राम के हम बड़ा कड़ा रहा, बहुत तगड़ा गाय। वो समय हम गाई हंसवा उड़ावत आज तू माई
नटई में अड़स के गवाए जी तू माई, अब समझ में आयल हो माई नटई में अड़स जी तो फेचकुर फेंक दे सब की गाई। लेकिन ज्ञान नहीं था, ज्ञान जगा जब हमने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, रैदास कबीर को पढ़ा, पेरियार ललई यादव को पढ़ा, रामास्वामी नायकर को पढ़ा, तब इस दिमाग को हमने तर्कमान बनाया। तब हम समझ पाए कि रियल क्या है। हम कहे कि अब जीवन छोटा है, अब समाज को भ्रमित नहीं करेंगे, अब समाज के लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जितना मेहनत करके जिस शिद्दत से इस भारत की डेमोक्रेसी को दे करके गए हैं, अगर हम लोग नहीं जगे तो निश्चित रूप से फिर अब समाज हमारा बचेगा नहीं। ये समाज को बचाने की लड़ाई चल रही है। तल लाइन कहत है कुसवा से भइले बाबू कुसत जनम सुना, कुसवा से मुनि दिहल लइका हो पाना, कुसवा से मुनि दिहल लइका हो, अखिया से भोग किए प्यास मुनि जनिया बाबू, ऐसे कौरव पांडव पे चलल बखाना, ऐसे करो पांडव के चलल बखाना, कुंतिया माधुरी गई है कहानियां बाबू, बिना सहवास पौली बेटा के तुला, पेट में सुभद्रा के हलल मनोरथ, अरे पैदा भइले बन के ऊ है अभिमन्यु कुमार, व्यास मुनि रहले कौरव पांडव का खानदान घुसकबन करतन को एकदम जाम भइल। व्यास मुनि कहले कि इन्हन के कहा नहा धो के खड़ी रहे, टीवी में दिखाया गया था, कुल रानी खड़ी रहे, व्यास मुनि गईला एकदम यही तक तकला, सारी रानियां प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसे कौरव पांडव का खानदान चला। सुभद्रा सोई थी गहरी निद्रा में, मनु नाम का राक्षस मुंह में हला चला गया गर्भाशय में, और वही 17 महीने में अभिमन्यु बनकर पैदा हुआ। मने बताइए, उसके बाद हम सभी लोग इस चीज को मान रहे हैं। हो गया खत्म खत्म भैया, अब समय का आप तो जाए के 4 बजी गए। आदरणीय बिरहा गायक बाबू मुकेश आजाद, उनके पिता झिलमिल आजाद अपने अपने सब सुधरे, दूसरे के सुधरने की जरूरत नहीं हो। सवाल ही खाली अपने जान ला, दूसरे पर कहने की जरूरत है ना। यही बदे कहना हो, अरे डहरिया बतावा ले जा, ओ डहरिया बतावा ले जा, बुध मोरी भूलली, डहरिया बतावा ले जा, बुध तथागत पूछ दिए समता ज्ञान बाबू, तथागत बुद्धि दिए समता का ज्ञान बाबू। भगवान बुद्ध ने समता समानता का ज्ञान दिया, और हमारे भगवान बाबा साहब ने, बाबा साहब देख के कैले देखा संविधान भैया,
फसली देवरिया मोरी, फसली देवरिया मोरी, परवा लगवले जा, बुध मोरी फूलली डहरिया बतवले। खुल गयल सबके झूठ का पिटारा, धन रे पतोहिया कह के सासू ने पुकारा। पंडित जी कहला कि हम वेद ग्रंथ नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें फंसा दिया और हम अब इसको नहीं मानेंगे और हम इसको भी नहीं मानेंगे। तब वो कहला कि जब वेद ग्रंथ झूठ हो ताई पेटवा में जो लइकवा आई हो झूठ, यही लाइन पर लिया वो बदे हम हूँ तो उनके थर्मामीटर लगौले रहे। जब उन्होंने गलती स्वीकार किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। तो कहना है बुद्ध साहू फूले ललई, जय हो कामसीरा। अरे सूरजभान की कलम है लिखती, साहब का पैगाम हो। अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला, किया तो राजकुमार के आगे कर समर्पण। दर्पण में चेहरा